Today's most important topic that how to prepare yourself for your examination. अपने examination के लिए कैसे खुद को prepare करें. Let us discuss on that. Basically, student of class 10 and any competitive exam, how you are preparing and how to read books and what to read books, how to read newspaper. That is most important thing. To excel any examination, whether school examination, college examination or competitive examination, you need to prepare yourself. Generally हम लोग क्या सोचते हैं कि पूरी बुक पढ़ लो, we will do anything, but it depends कि किस तरह की बुक हमें क्या पढ़नी है. So come to the point. Firstly, that how to prepare yourself for examination. Firstly, read all books as a story. जो भी आपकी बुक्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसे एज ए स्टोरी पढ़िए. कम टाइम लेगा ये, और क्या होगा कि आप उस टॉपिक से आप फैमिलियर हो पाएंगे. दैट वुड बी ईजी टू रीड इन सेकेंड टाइम. देन फर्स्टली यू हैव टू मेक टाइम टेबल. टाइम टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं उस पर भी आऊँगी. ओके, देन इससे आपका क्या होगा, जब आप सारी बुक्स की स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं टॉपिक्स को, तो उससे आपके अंदर क्या आता है कि आपके अंदर रेज होता है, उस कंटेंट्स को लेके आइडियाज़ आते हैं कि व्हाट टू डू. और जब आप क्लास में जाते हैं और कहीं भी जाते हैं तो आपको उस टॉपिक को समझना इजी हो जाता है. बिफोर बेड रीड योर क्लासरूम टॉपिक. जो भी आपके क्लासरूम टॉपिक है वो मतलब सोने से पहले उसको पढ़िए. आई थिंक 1 घंटा दैट इज़ मोर देन एनफ. ऑलवेज ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ्स. सपोज इफ यू आर रीडिंग हिस्ट्री और सोशल साइंस और साइंस, जस्ट यू हैव रेड, ड्रॉ ग्राफ्स. अगर आप किसी किंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सपोज 1857 में क्या हुआ था, तो लड़ाई हुई थी, तो जस्ट एक अपने दिमाग में एक वो रख लेना है, एक मैप ड्रॉ कर लेना है. एक तलवार बना दिया, वहाँ पे किसी छोटे से किंग की एक पिक्चर बना दी, तो वो क्या होगा आपके अंदर फीड होता चला जाता है. ऐसे हुआ, उस इंसिडेंट को आप एक स्टोरी की तरह सोचिए और जस्ट उसको पॉइंट आउट करते जाइए विथ ईयर्स. एंड जो मेन उसका टॉपिक है उसको लिख दीजिए एंड उसको फिगर आउट कीजिए, उसको फिगर बनाइए. तो क्या होता है आपके ब्रेन में वो चीज़ें चली जाती है. पर जस्ट सिंपल किसी भी चीज़ को पढ़ के याद करना इट्स टफ है. बट आप जब किसी सीरियल और मूवी को देखते हैं, मूवी जनरली 1 टाइम देखते ही सबको याद हो जाता है, उसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं होती है. बट व्हाट अबाउट बुक्स, क्यों? बिकॉज वहाँ पे फिगर होता है, दैट्स वाई. सो और एरिया ऑफ आपका इंटरेस्ट होता है, आप उसको स्टोरी की तरह देखते हैं, आप अपने ऊपर बर्डन नहीं लेते. तो सबसे पहले रिमूव योर ऑल बर्डन्स. ये नहीं सोचना है कि एग्जाम है, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्टली यू नीड टू कम आउट ऑफ योर बर्डन्स. ओके, देन डू नॉट पोस्टपोन ऑल रीडिंग्स. जो भी आपके टाइम है उसको आपने जो भी फिक्स किया हुआ है, आपको सब कुछ पढ़ना है. ये नहीं कि अच्छा ठीक है इससे कम क्वेश्चन आएगा तो मैं ये नहीं पढ़ूंगी. बेसिकली नो वन नोज कि क्वेश्चन क्या आएगा. इट डिपेंड्स ऑन जो सेट करते हैं उनके मूड पे. ओके, रिवाइज ऑल लेसन्स बाय मेकिंग वीकली सिलेबस. जो भी चीज़ें आप वीकली सिलेबस बनाइए, वीकली रूटीन बनाइए, अपना खुद का सिलेबस बनाइए. खुद का सिलेबस जैसे क्या होता है कि साइंस में मुझे इस वीक में ये पढ़ना है, हिस्ट्री में मुझे ये पढ़ना है, सिविक्स में ये पढ़ना है, मैथमेटिक्स में मुझे ये पढ़ना है. सपोज 5 चैप्टर्स फ्रॉम ईच बुक इन अ वीक. बिकॉज देखिए 24 आवर ही होते हैं एक दिन में, दैट यू नीड. आपके पास 25वां घंटा नहीं आने वाला, तो आपको आपके टाइम को मेंटेन करना है. उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं होने वाला. यू हैव टू फॉरगेट योर ऑल इंजॉयमेंट. अगर आप इंजॉय भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वहाँ भी घूम लूँगा, वहाँ भी चली जाऊँगी, तो फिर भूल जाइए. सक्सेस का जो टॉप जो पोस्ट है ना, वो क्वालिटेटिव लोगों के लिए हमेशा वैकेंट ही रहता है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती है. ओके, एक बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं.
पढ़ाई जो स्टडीज़ होती है उनकी दो तरह की, एक होती है जस्ट टू पास द एग्जामिनेशन और एक होती है टू एक्वायर नॉलेज। एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो ठीक है, यू विल गेट 60% और 70% मार्क्स, आप रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू आर स्टडिंग टू एक्वायर नॉलेज और अपने फ्यूचर को आप ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं, देन यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल्स। आप 7th में हैं, आप 8th में, आप 9th 10th वट एवर क्लास यू आर, you need to do deep studies, you have to go through the depth। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं, मैं बाद में ऐसा कर लूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। Examiners try to set questions which are not easy, that means 60% क्वेश्चन वो ऐसा सेट करते हैं जिसमें वो टफ होता है, 40% मोस्टली एवरेज स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के सेट किया जाता है, और जो 60% होते हैं वो ऐसा होता है कि वो जो टफ होता है सारे लोग उसका आंसर नहीं कर पाते, बट होता है आपके सिलेबस से, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो खैर कोई सिलेबस ही नहीं है, लेकिन जनरली उसमें भी एक लिमिटेड टर्म है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चंस आज के डेट में मुझे भी समझ में नहीं आते, वो लोग किसी भी मूवी के बारे में समटाइम्स पूछ देते हैं। जनरली एग्जाम्स में नहीं होता, वो कौन बनेगा करोड़पति में ही होता है, किसी के बारे में कुछ भी, किसी सिंगर के बारे में कुछ भी पूछ देता है, जिसे ना कोई अवार्ड मिली है ना कुछ भी मिली है, आप वहाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो सकता है हर कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं लेता। हाँ, जो पद्म विभूषण जिन्हें मिला है, जिन्हें कोई भी अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला, आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन केबीसी का तो कभी कभी केबीसी की बात मेरी समझ में नहीं आती। ठीक है, उन्हें 10 करोड़ रुपए देना है तो चलता है वहाँ पे। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो होता है आर्ट के सेक्शन से क्वेश्चन आता है, तो वो जो होते हैं वो टॉप लेवल के क्वेश्चन होता है। ओके, बिकॉज यू नीड टू अवेयर, तो यू हैव टू गो थ्रू द न्यूज़ पेपर्स डेली। ओके, नाउ कलेक्ट एज मेनी एज क्वेश्चन, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने क्या करना है कि आपने चैप्टर्स को पढ़िए, आप उसमें से पर चैप्टर आप क्वेश्चन कीजिए। लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, एक्सरसाइज जो होता है किसी भी चैप्टर का, लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो जिसने उस चैप्टर को लिखा हुआ है, उस एक्सरसाइज को लिखा है, ये वो क्वेश्चंस होते हैं। बट आपके पास अगर डेप्थ नॉलेज नहीं है तो इनसाइड क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इनसाइड क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से ही होता है। आप हर चैप्टर से खुद का 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए और उस क्वेश्चन के आंसर को आप लिमिटेड टाइम में, यू नीड टू राइट, उसको लिखिए लिमिटेड टाइम में। आप लिमिटेड टाइम में अगर उसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर आप ही का बना हुआ क्वेश्चन है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपके सब्जेक्ट की जो पूरे जो चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट आपके अंदर क्लियर हो जाता है। कैसे क्लियर होता है? बिफोर मेकिंग क्वेश्चन आपने क्या किया कि आपने उस चैप्टर को पढ़ा है, और पढ़ा है, आपको पता है कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन लेना है, तो आपने क्वेश्चन तभी लिया जब आपको चैप्टर पता है। तो पर डे एटलीस्ट हर चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन खुद का बना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्वेश्चन बैंक से जो पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चंस है उसको ज़रूर आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो पिछला क्वेश्चन से उठाते हैं। दिस इज़ फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, दिस इज़ नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जीके जीएस की क्वेश्चन आ जाती है उधर से, बट जीके की जो होती है, जो करंट अफेयर्स होती है, तो ऐसा उसमें कुछ काम नहीं करता है। ठीक है, तो दैट्स वाई यू नीड टू गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक्स लास्ट 10 ईयर्स, क्योंकि वहीं से संभव बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होती रहती है। इट इज़ एडवाइजेबल टू बी ब्रीफ while writing answers and to the point। आंसर जब आप लिख रहे हैं तो ब्रीफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। जनरली स्टूडेंट्स के ब्रेन में होता है, अगर वो लॉन्ग लिखते हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, तो वो डिसीट कर रहे हैं। वो एग्जाम ने जो क्वेश्चन जो चेक करते हैं, जो कॉपी जो चेक करते हैं, उन्हें पता है कि स्टूडेंट उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है, और वो टाइम टेकिंग होता है फालतू का क्वेश्चन चेक करना, तो इरिटेट होकर आपके मार्क्स कम आते हैं। अगर आप ब्रीफ लिखते हैं और हैंड राइटिंग आपकी ब्यूटीफुल है और कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर है, टू द पॉइंट आंसर है, वो सबसे पहले क्या होता है, लेस टाइम टेकिंग होता है,
इम्प्रेसिव होता है, तो दैट विल गिव यू गुड मार्क्स। आप किसी को चीट नहीं कर सकते। सो ऑलवेज ट्राई टू राइट टू द पॉइंट इन ब्रीफ, एंड गुड हैंड राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। लैंग्वेज पे कमांड तो आपका होना ही चाहिए, चलिए उस पर मैं आती हूँ। और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग तो खैर वो तो चाहिए ही, बिकॉज ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, फर्स्ट ब्लो इज हाफ द बैटल। पहला ब्लो जो होता है ना, आधा युद्ध वहीं से शुरू होता है। अगर एग्जामिनर किसी भी मूड में हो, जो क्वेश्चन चेक कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, हैंड राइटिंग अच्छी है तो उसका इम्प्रेशन आपके लिए वहीं से अच्छा होता चला जाता है। सो अब हाउ टू रीड। रीडिंग इज अ होलसम एंड प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज। रीडिंग क्या है? वही सब कुछ है और प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज है। बिना रीडिंग के तो कोई कुछ भी नहीं है। हमेशा यू हैव टू कीप स्टैंडर्ड डिक्शनरी इन योर हैंड। जो भी वर्ड आपकी समझ में नहीं आ रहा है, यू नीड टू राइट डाउन। उसको स्किप नहीं करें, उस वर्ड को गो थ्रू द डिक्शनरी एंड राइट डाउन। तो पहले आपको वहीं से क्या होता है, आपका लैंग्वेज पे कमांड होता है। ओके, अनफैमिलियर वर्ड आपको बहुत मिलते हैं, बट यू शुड नॉट स्किप। सीरियस बुक्स टॉपिक शुड बी रीड मोर देन वन टाइम। सीरियस बुक्स टॉपिक्स जो होते हैं ना, वो आपको मोर देन वन टाइम तो खैर पढ़ने ही हैं, जो भी है। आप अगर दूसरे को आप 2 टाइम्स पढ़ते हैं, इसको 3 टाइम्स पढ़िए, जो आपको टफ लगता है। जनरली लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो टफ टॉपिक होता है उसको छोड़ ही देते हैं। छोड़ना नहीं होता, यू हैव टू गो थ्रू दैट 2 और 3 टाइम्स। जब आप जैसे किसी भी चीज़ को बार बार आप रिपीट करते हैं तो वो आपकी हैबिट हो जाती है, और वो आपके ब्रेन में वो घुस जाता है। ओके, टेक नोट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके सेपरेट नोटबुक बनाइए, उसका नोट्स लिखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का। टॉपिक का नेम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसके वहाँ पे, सो दैट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना, आपको जहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, डेट वाइज आपके पास होगा। आप वीकली, जो मैंने कहा था सिलेबस बनाने के लिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। जब आप 3 वीक्स में जब वीकली सिलेबस आप पढ़ते हैं, और 4th वीक में जब 3 वीक्स का आप रिवाइज करते हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं डेट वाइज, तो आप वहाँ पे देख के समझ जाते हैं कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो आप फिर उसके डीप में उसका स्टडी आप कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आपके पास लिखा होगा। आप जो भी स्टडी कर रहे हैं 24 आवर्स में इसको एक बार ज़रूर रिपीट कीजिए, अदरवाइज 80% आपके ब्रेन से डिलीट हो जाता है। बचपन से हम लोगों ने सुना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, मेंटेन अ नोटबुक इन विच ऑल द बुक वन हैज़ रीड लिस्टेड विथ अ शॉर्ट सिनॉप्सिस। नोटबुक जिसमें आपने पढ़ा हुआ है, जो भी बुक्स पढ़ी हुई है, दिस इज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसको लिखिए विथ सिनॉप्सिस। ओके, ऑल्सो कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर इंस्पायरिंग, एजुकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव कोट्स। आपका जो टॉपिक है, जो आपकी स्टडीज़ है डेली की, उससे अलग हटके भी आपको इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव बुक्स पढ़ने हैं, सो दैट एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन। जो अच्छे राइटर हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उससे क्या होता है, हम लोग इंस्पायर होते हैं। जो मोटिवेटिव वर्ड्स होते हैं, जो इंफॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं, जो लाइंस होती है, जो कोट्स होती है, वो हमें बहुत इंस्पायर करती है। हमें पता होता है कि हमारा लाइफ हमें कैसे ट्रैक पे लाना है, तो वो हमें इंफॉर्मेटिव बुक्स ही हमें वो बता सकती हैं। ऑलवेज अंडरलाइन विथ अ रेड पेन। रेड पेन से अंडरलाइन करें, सो दैट आप जब भी रिवाइज करेंगे आपकी नज़र पे आ जाएगी वो। जस्ट यू हैव टू मेक ए स्मॉल लाइब्रेरी। बहुत पैसे लगते हैं तो सेकेंड हैंड बुक्स ले लीजिए। गो थ्रू द डिफरेंट PDFs, नेट हर घर में अवेलेबल है। यू हैव टू नीड आउट टू प्रिंट आउट ले लीजिए, उसको स्टडी कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। ओके, एक्चुअली
मैन इज़ वॉट ही थिंक्स, आदमी क्या है, जो वो सोचता है। आप अगर पॉजिटिव बातों को सोच रहे हैं, आपका जो गोल है आपकी आंखों में है, आप उस पर जब आप काम करते चले जाए तो डेफिनेटली आपका गोल आपको अचीव होता है। आपको आपका गोल अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता, बट आपके पास क्लियर विजन होनी चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। विदाउट प्लानिंग यू कांट डू एनीथिंग। मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, से कुछ नहीं होता। यू नीड टू डू विथ प्रॉपर विजन एंड प्लानिंग। समटाइम्स लर्न हर सिग्निफिकेंट पैसेज, सिग्निफिकेंट पैसेज जो आपको लेसन देती है। प्रैक्टिस रीड अलाउड पर डे 10 to 15 मिनट्स, पर डे 10 से 15 मिनट जोर से ज़रूर पढ़े। इससे आपकी टंग क्लियर होती है, आपके ब्रेन में वही मैसेज जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। जोर से पढ़ने में एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा जाती है, आप थक जाते हैं, बट 10 to 15 मिनट्स टू बेटर योर सेल्फ, टू मेक बेटर योर सेल्फ, दैट्स वाई आई एम सेइंग। ये पुराने ओल्डन टाइम में था कि आप जो भी पढ़िए उस पर फिंगर को घुमाते जाइए। जैसे आप फिंगर उस पर राउंड एंड राउंड करते हैं तो वो स्कैनिंग होती रहती है। वो आप ऐसा करके देखिए, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग बेटर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है? न्यूज़पेपर में आप सबसे पहले जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हेडलाइंस के थ्रू आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके डिटेल्स में जाइए। रेस्ट, न्यूज़पेपर्स में क्या होता है कि 3 और 4 पेजेज जो होते हैं, बहुत सारे जो लोकल न्यूज़ होते हैं, यू डोंट गो थ्रू दैट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड टू गेट नॉलेज। बहुत सारी घटनाएं होती है, पास में ओपनिंग हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा कुछ भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव नहीं है। आप कॉमर्स पेज उसका होता है, हेडलाइन जो मेन पेज होता है, एक इंटरनेशनल पेज होता है, एक जो होता है उसका जर्नल्स होता है जिसपे होता है लेखक की कलम से या एडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप उसके डिटेल्स को देखिए, उसको पढ़िए। जैसे ही आप उसका जर्नल्स पढ़ते हैं, उसके एसेज पढ़ते हैं, उस डिटेल को जब आप पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाउ टू राइट नोट, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर लिखते हैं। उसका कॉमर्स इकोनॉमी का पेज होता है। और नेवर फॉरगेट टू रीड अबाउट खेल पेज, जिसपे स्पोर्ट्स पेज या स्पोर्ट्स पेज क्या है इंग्लिश में, उसको ज़रूरी पढ़िए। दैट इज़ गुड फॉर योर एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर जीके। द हिंदू की एडिटोरियल बहुत अच्छी होती है टू राइट, सारी इसकी अच्छी होती है। फॉर इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक टाइम्स, आई थिंक दैट इज़ बेस्ट। और जो रेस्पेक्ट न्यूज़पेपर हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। द टेलीग्राफ एक न्यूज़पेपर आती है, हर जगह वो जाती नहीं है। द टेलीग्राफ की भी जो एडिटिंग है वो बहुत ही अच्छी है। और भी बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है ना, वो क्या है कि जो लोकल न्यूज़पेपर्स होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बायस न्यूज़ का कलेक्शन होता है, तो वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिक्शन बुक एंड रीड लाइटली। जो फिक्शन बुक होती है, बहुत सारे लोकल ऑथर्स बहुत कुछ लिखते हैं, वो लोग अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए इतना टॉपिक को लंबा कर देते हैं, तो फिक्शन बुक्स को लाइटली पढ़िए। लेकिन जो अच्छे ऑथर्स की बुक है, उसको रेप्यूटेड ऑथर्स की बुक, उसको सीरियसली पढ़िए। ओके, फिक्शन बुक्स बहुत लेंदी होती है, जनरली गो थ्रू द गुड बुक्स। ऐसे सारी बुक्स ही अच्छी होती है, कंटेंट्स भी उसमें होते हैं, बट बहुत सारी ऐसे होते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज, इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम टेकिंग भी होता है। तो फर्स्टली यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्टली मेंटली। अपना रूटीन बनाइए, रूटीन के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, खुद से एक कमिटमेंट कीजिए कि कुछ भी हो जाए मुझे इतने चैप्टर्स पढ़ने ही हैं, कुछ भी हो जाए, चाहे लेट नाइट हो, मैं कम सोऊंगा, कम जगूंगा, ये सब के लिए है। दैट यू हैव टू गो थ्रू द डिटेल्स। आई थिंक दिस इज enough for examination preparation from my side. If any problem, then
इनबॉक्स में। थैंक यू।